हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सबका फ्यूचर आईआईटी चैनल पर सबका स्वागत है। जैसा कि हम बता चुके हैं, पहला टॉपिक हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, लॉगरिथम। उसके हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं। अपना सेकंड टॉपिक था जो हमने आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें हमने बताया था कि जो सेकंड टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। दूसरा है कि इक्वेशन है तो उसके कुछ रूट्स होंगे, उसके कुछ सॉल्यूशन होंगे, तो उसको डिस्कस करने का तरीका, तो उसी को कहा जाता है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का भी मेथड पता होना चाहिए। तीसरा है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आपको याद रखना है। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो इसमें वैसी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके गो थ्रू करा दूंगा आपको। अगला पार्ट है आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी बनने के लिए क्या कंडीशन है, या कब कोई इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए जाते हैं तो उसमें वन कॉमन रूट है या टू कॉमन रूट्स है, उसको हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन ग्राफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला टाइप का बनता है। तो पैराबोला के जितने टाइप के ग्राफ होते हैं और उससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल भी एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड होता है। मैंने एक चेकलिस्ट टाइप का लिख दिया है कि आगे इसी ऑर्डर में हम आपको एक बार गो थ्रू कराते जाएं और सारी चीज़ें हम लोग रिकॉल कर लें। रेंज टाइप के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक में रेंज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के बनते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और लोकेशन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स की जो लोकेशन है उससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेन में, एक उसको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशंस में पहुंच जाते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है। तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका चेकलिस्ट। ठीक है, जिसको आपको चेक करना है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं और इसी अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे। नो डाउट ये सारी चीज़ें, इस पे बेस्ड हम कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ये एक ही क्लास में नहीं कवर होगा, ये अपना 4 से 5 क्लास होगी टोटल। तो एक एक करके हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये रिवीजन क्लास है तो उसी मोड में हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो 11th के हमारे बच्चे हैं या जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो वो जिन बच्चों के पहली बार देख रहे हैं वो आप उस क्लासेस को देखिए। अभी फ़िलहाल में ये जेईई मेन के लिए हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड आपके सीक्वेंस है। ठीक है ना। तो अगला इसमें होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टाइप होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के जो भी इक्वेशन है उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक। यहाँ ए का नॉन जीरो होना नेसेसरी कंडीशन है, बिकॉज अगर ए 0 हो जाता है तो बी एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक के लिए ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। दूसरा इसमें पार्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, तो सॉल्यूशन मतलब जो x आपको जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो भी इक्वेशन दिया जाता है अगर कोई वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसी वैल्यू को हम लोग रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। रूट्स और सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब वन वेरिएबल होता है तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग रूट्स प्रीफर करते हैं कहना। और ये नॉर्मली पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए एक सूटेबल टर्म है। लेकिन अगर नॉन
पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन, कुछ भी इस तरह का, तो उसमें जो x की वैल्यूज़ आती हैं उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। वहाँ रूट्स टर्म यूज नहीं करते हैं, प्रीफर रहता है सॉल्यूशन। तो एक प्रकार से, और रूट्स क्या होते हैं, आगे जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो रूट्स आपके रिपीट कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन आपका रिपीट नहीं करता है। ये आपका रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक के 2 इक्वल रूट्स हो सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 और 2 रूट हैं तो, लेकिन नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आपका एक ही कहा जाएगा, क्योंकि 2 को एक ही बार काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c = 0, हम लोग को पता है a नॉन जीरो है, तो इससे जो परफेक्ट स्क्वायर से x आता है, x = ये लिखते हैं -b + (√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? इसमें 2 रूट हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ x की वैल्यू -b + (√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये पहला रूट, और दूसरा रूट है -b (√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें क्या होता है कि ये आर्बिट्रिकली असाइंड है कि एक को अगर हम अल्फ़ा लिखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक रूट्स क्या हो जाता है, बीटा। तो ये एक नोटेशन है कि आप जो 2 रूट आए हैं उनका नाम लिख दीजिए अल्फ़ा और बीटा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अल्फ़ा और बीटा आर्बिट्री असाइनमेंट होता है, मतलब जो ये प्लस साइन के साथ है जिसको मैंने अल्फ़ा लिखा है, आप इसको बीटा भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको बीटा लिखोगे तो दूसरे को अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा में प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम में अल्फ़ा बीटा करके जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों रूट में जो लार्जर होता है उसको या तो अल्फ़ा से रिलेट कर देता है, और अगर कुछ रिलेट नहीं किया है तो आप कोई भी रूट पिक करते अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके रूट्स हैं, है ना, आपको मालूम है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए आता है। अब यहाँ से क्या आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो आ जाती है -b/a, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ रूट्स, है ना, इसको कहते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स। क्लियर? दूसरा इसमें टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा विच इज़ c/a, और एक टर्म होता है आपका डिफरेंस ऑफ रूट, इसको भी ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो ये कितना आता है, तो ये आता है आपका √d/a। अब ये टर्म कैसे आता है, मॉडुलस ऑफ ए आता है। इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा एक तरीका है कि जैसे हमें अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने का तरीका ये होता है कि सिंस वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग -b/a होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, -4 टाइम्स c/a लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगी b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई a², और ये जो न्यूमरेटर है b² - 4ac, इसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो इसको लिखेंगे d/a²। तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस ले लें तो ये √d होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a। क्लियर? तो ये आपका, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के वैसे आपके 3 मेथड होते हैं। जो हमने आपको अल्फ़ा और बीटा लिखवाया था वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बताया है ना, वो मेथड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x की जो 2 वैल्यूज़ आती हैं उन्हीं को कहा जाता है सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं। अगली चीज़ ये है कि जो 2 वैल्यूज़ आई हैं उसमें एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा लिखिए, सम ऑफ रूट्स करेंगे तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं तो कितना आता है, -b/a के बाद c/a। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और डिफरेंस ऑफ रूट होता है √d/a। तो इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस करें तो पहला क्वेश्चन होता है इस पे, जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन करना है कि इफ़ द, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अल्फ़ा प्लस b होल स्क्वायर प्लस a बीटा प्लस b होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। या इसको a अल्फ़ा प्लस b टू द पावर -2, a बीटा प्लस b टू द पावर -2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे अभी, तो इसमें हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रूट्स क्या है। रूट्स एक्स की या अननोन की वो वैल्यू होती है जो अपने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जैसे अल्फ़ा जो आपका रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने का जो बेसिक मेथड है, आपके जब भी रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पहला इसमें होता है आपका कि रूट्स है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट्स जानते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा इज़ ए रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो a अल्फ़ा प्लस b यहीं से आ जाएगा आपका, तो अल्फ़ा कॉमन a अल्फ़ा प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आपका ये आ गया a अल्फ़ा प्लस b की वैल्यू माइनस c अपॉन a। तो रेसिप्रोकल या c अपॉन अल्फ़ा, नॉट a, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा कॉमन हमने लिया है। तो ये आप कह सकते हो कि 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस b इक्वल टू क्या है आपका, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस अल्फ़ा बाई c। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वर्क हम अल्फ़ा के लिए कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि सिमिलरली, है ना, सिमिलरली 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस बीटा अपॉन क्या लिखा जाएगा यहाँ पे c। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि a अल्फ़ा प्लस b होल टू द पावर -2 प्लस a बीटा प्लस b होल टू द पावर -2। तो इसको आप रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल किया हुआ है हमने, तो ये आ जाएगा आपका, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 -2 अल्फ़ा बीटा, क्लियर, होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2 टाइम्स सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये फाइनली आएगा बी स्क्वायर, इनफैक्ट ये माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर -2ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको एक बार कंफर्म करिए। देखिए इसमें क्या किया हमने, पहले तो अल्फ़ा रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस टर्म से हमने अल्फ़ा को कॉमन लिया है, तो यहाँ ए अल्फ़ा और यहाँ पे बी बचा और ये सी। तो यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू आ जाती है -c बाई अल्फ़ा। तो 1 अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू आ गई -c अपॉन अल्फ़ा। सिमिलरली 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू -बीटा अपॉन सी लिख सकते हैं, जैसे अल्फ़ा बाई सी लिखे हैं वैसे बीटा बाई सी। इनको स्क्वायर करके अगर सम कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो। तो उस लॉजिक से आपका ये बी स्क्वायर -2ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें अल्फ़ा बीटा रूट हो, कुछ पार्ट आप सेटिस्फाई कराइए, कुछ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा से रिलेटेड आप सॉल्व करिए। जो रिसेंट ईयर्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर। अब इसी बेसिस पे जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट्स ऑफ the roots of 4x स्क्वायर प्लस 5k
इक्वल टू 5k प्लस 1 टाइम्स x आर डिफर बाई यूनिटी, differ by unity, then find the value of k। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट है उनका डिफरेंस कितना है 1 है ना। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताया था। तो एक आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, और अगर मान लीजिए कि हमें डायरेक्ट फार्मूला क्लिक नहीं करता है तो सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर, और इस टर्म को लेफ़्ट साइड ले जाएं तो 5k प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स k है ना इक्वल टू 0। ये k है आपका बेसिकली, क्लियर। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5k प्लस 1 माइनस b बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ 5k बाई 4। तो आपको अल्फ़ा और बीटा का जो डिफरेंस है वो कितना लिखा हुआ है 1 है ना, ये गिवन है सिंस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला है और दूसरा है कि इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप फिर लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5k बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा 5k होल प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अगर 16 से मल्टीप्लाई कर लेते ये 4k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80k है ना इक्वल टू 16। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैसे हुआ कैलकुलेशन फिर से एक बार रिकॉल करा दें। तो स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 16 है ये तो 4 कैंसिल ही हो रहा है आपका, और ये 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 5k और 5k मल्टीप्लाइड बाई 16 ये हो जाएगा आपका 80k, वहीं हमने ये लिखा है। और जो 16 है अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 ये 16। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है क्वाड्रेटिक इनके, जिसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये हो जाएगा 10k माइनस 80k माइनस 70k है ना। ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB 10k माइनस 80k 70k और 1, तो ये माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 5k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है 5k स्क्वायर माइनस 15k प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज ईजिली हो जाता है 5k टाइम्स k माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ ऑफ k आती है, आइदर k इक्वल टू 3 और माइनस 1/5। क्लियर। तो 2k आ रहा है फाइनली, k इक्वल टू 3 एंड माइनस 1/5। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है k इक्वल टू 3 और माइनस 1/5। लेकिन जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको ध्यान दीजिए। कंसेप्ट इसमें यह है कि इस जो भी क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो यूनिटी है। यूनिटी की जगह आपका कोई भी नंबर k भी हो सकता है, या अल्फ़ा टाइप का नंबर k ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस बाई 3। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लिखनी है, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से रिलेट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैसे हमने डायरेक्टली फार्मूला भी बता दिया, लेकिन अगर फार्मूला आप सबको नहीं याद है तो फिर आप क्या करिए, पूरा जो बेसिक है उसको यूज़ करिए। बेसिक में क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ से आपका k का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा इधर k इक्वल टू 3 और माइनस 1/5। तो ये रहा आपका फाइनल k। क्लियर। अब इसके बाद देखो क्या है कि जो क्वाड्रेटिक है उसका हमने बेसिक चीज़ें तो पढ़ लिया है, एक बार उसको फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहला होता है इसमें नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, जो रूट्स निकाले हैं
उसके नेचर क्या हैं। तो अगली हेडिंग आप लिखिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली हम लोग जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से जो हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली हैं, दिस इज़ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा अलग अलग नंबर आते हैं। ऑब्वियसली अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो यहाँ पे कई सारे केसेस बनते हैं। पहला तो ए बी सी अगर रियल नंबर है और ए आपका नॉन जीरो है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला कंडीशन होता है कि अगर डी पॉजिटिव आ गया, इफ़ डी इज़ ग्रेटर दैन 0 देन दिस इम्प्लाइज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है देन रूट्स आर इक्वल एंड ऑब्वियसली रियल। ठीक है ना, रियल एंड इक्वल है ना, पहले रियल फिर उसके बाद इक्वल। और तीसरा है अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, d लेस दैन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि अगर कोफिशिएंट्स किसी भी इक्वेशन के रियल हैं और उसका एक इमेजिनरी रूट, जब भी इमेजिनरी रूट आते हैं तो वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। जैसे यहाँ 2 रूट हैं, तो एक चीज़ आप इसी में ध्यान से लिखिएगा कि इफ़ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, आयोटा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन, देन अदर रूट इज़ अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिकली जो लॉजिक है वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी रियल कोफिशिएंट्स से रिलेटेड जो इक्वेशन है, अगर उसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो कंजुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। अगर ये रूट पहले से आपको पता है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट लिख दोगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पॉइंट नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो गया देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों सेम रूट्स हो जाएंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई देन रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी में ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर एक रूट्स a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में है तो दूसरा a माइनस आयोटा बी फॉर्मेट में होगा, जिसको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा बीटा ऑब्वियसली रूट्स हैं तो आप इसको p और q लिख सकते हो, क्योंकि p और q नए टर्म हैं। तो p माइनस आयोटा q, जहाँ पे p q आपके रियल नंबर्स हैं और जो आयोटा है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उन इक्वेशंस के लिए हैं, उन पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रियल वर्ड ज़रूरी है। अगर कोफिशिएंट्स इमेजिनरी हो जाते हैं या कोई और नंबर आता है तो रूट्स कंजुगेट पेयर में आए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट नंबर 1 को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 है आपका बेसिकली, पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है ए बी सी अगर आपके रेशनल हैं, ठीक है, एंड आपका a नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, देन इसमें क्या होता है, पहला केस कि अगर d ग्रेटर दैन 0 है एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, देखो जो अगर रेशनल नंबर्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, ऑब्वियसली एक रेशनल नंबर का ही स्क्वायर आएगा, तो ओवरऑल जो टर्म है वो रेशनल आता है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर आपका p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं।
देन रूट्स आर रेशनल नंबर, है ना। ऑब्वियसली डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। और इसमें जो अगला पॉइंट होता है वो अगला पॉइंट ये है कि आपके अगर रूट्स डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, पॉइंट नंबर 2, इफ़ डी इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन roots are of the type p plus root q and p minus root q। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स के लिए ऑलरेडी हम लोग थर्ड पार्ट में मेंशन कर चुके हैं, तो ये जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली तब होता है जब कोफिशिएंट स्पेसिफिकली रियल नंबर में रेशनल नंबर हो, और रेशनल नंबर में डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स आर रेशनल, है ना। इसको आगे जाके हम लोग एक्सप्रेशंस के टाइम भी यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है देन रूट्स आर आपका आप कह सकते हो सर टाइप के आएंगे, जैसे p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। ये भी एक कंजुगेट होता है, रेशनल प्लस इरेशनल और रेशनल माइनस इरेशनल, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजुगेट पेयर। तो ये आपको मेंशन रखना है। अब इसका एडवांटेज आपको जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक करते हैं तब आता है, जैसे कि वो लिखिए अगला हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक विद गिवन रूट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक with given roots, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक विद गिवन रूट्स का मतलब होता है कि इसमें आपको रूट्स गिवन हैं और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पहले क्या था कि हम लोगों को इक्वेशन दी है और रूट्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली करते क्या हैं कि लेट रूट्स आर, मान लीजिए रूट्स आपके हैं अल्फ़ा एंड बीटा, क्लियर। तो आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू आप क्या कर दीजिए 0। तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा और बीटा का क्या है, सम है और ये प्रोडक्ट है। तो इसी टर्म्स को इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, है ना। ये भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको याद रखिए, और इसी को जब ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वाई जेड टी पी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। अगला इसमें होता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन दिया है। पहली चीज़ तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर, और ए अगर नॉन जीरो है तो इसको कहा जाएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के रूट्स नहीं होते, एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ आती है। जैसे एक्स की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका चेंज करेगा। इसी एक्सप्रेशन का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो एक आगे चल के आएगा पैराबोला, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन या उससे रिलेटेड आपके ग्राफ है, तो वो आपको ध्यान रखना है, पैराबोलिक ग्राफ। तो इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, एक्सप्रेशन का बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स चेंज करोगे तो करस्पॉन्डिंगली आपका वाई चेंज होगा, अगर इस पूरे को वाई मान ले तो। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम किसी क्वांटिटी के इक्वल रखते हैं, वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रियल हो सकती है, जीरो हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसको कहा जाएगा इक्वेशन। तो अभी मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेशन। अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो उसको कहा जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसको लिखते हैं हम लोग a टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पे
आपका अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये एक यूनिवर्सल मेथड होता है। इसमें हम लोगों को ये पता है कि अल्फ़ा और बीटा आपके रियल हों या इमेजिनरी हों, उससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिखते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे a आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा और अल्फ़ा बीटा रियल रूट्स हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, मतलब वॉट एवर अल्फ़ा बीटा है, आप इसी तरह से लिखना है ना। इसका यूज़ क्या है, तो एक हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो फिर क्या किया जाएगा, ये स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई किया जाएगा। पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन लिखना है कि फैक्टराइज, लिखिए क्वेश्चन छोटा सा, फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है ना, ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग कोशिश करें तो ये तो इजीली फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 लिख दें तो आपका ये आसानी से फैक्टराइज नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग कि पहले रूट्स निकाल लेंगे और उसके बाद रिजल्ट अप्लाई कर दिया जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहले हमने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 मान लिया ताकि हम लोग रूट्स निकाल सकें। तो अभी पढ़े हैं उसके बेसिस पे x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट तो 4ac, तो प्लस 4 3 इंटू माइनस 7, तो ऑलरेडी हमने प्लस कर रखा है, अपॉन 6। तो यहाँ से ये आता है रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 84, है ना, 84 प्लस 4 88, 88 को आप 2 रूट 11 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 6। तो दिस इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना, एक प्लस के साथ और दूसरा विथ नेगेटिव साइन। तो आप इसको अगर फैक्टराइज करना होगा तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू a टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स x माइनस अल्फ़ा, तो x माइनस 1 प्लस रूट 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस रूट 11 होल डिवाइडेड बाई 3, है ना। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप क्या करिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a कितना है यहाँ पे, तो a है बेसिकली 3, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू a टाइम्स मतलब 3 टाइम्स x माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इसमें से प्लस और माइनस कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा, तो x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आप लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर। तो ये रहा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला चीज़ पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए का मॉड्यूलस वैल्यू, क्योंकि नॉन नेगेटिव डिफरेंस हमने लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड कर लिया है तो नेचर ऑफ रूट्स भी आपसे निकल जाएगा। और उसमें आपको कैसे ध्यान रखने हैं, डी अगर पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी अगर जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट्स अगर लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है देन रूट्स आर इमेजिनरी। और हम अगर कोफिशिएंट्स किसी भी इक्वेशंस के, इनफैक्ट हम लोगों ने केवल क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जनरल रूल है कि अगर आपके कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं तो रूट्स, कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आएंगे इमेजिनरी पेयर में आएंगे।
अगला इम्पॉर्टेंट होता है इसमें कि अगर रूट्स गिवन हो अल्फ़ा बीटा तो उसको कैसे इक्वेशंस निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और लास्ट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो उसका जनरल रूल ये है कि पहले आप उसको 0 करके अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स निकाल लीजिए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिखिए। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक देखा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। फिर अगला चीज़ इसमें होता है कि कॉमन रूट में कैसे 1 रूट कॉमन 2 रूट कॉमन की कंडीशंस क्या होती है, और इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।